आज रामास्वामी नायकर पेरियार साहब की जयंती है, जिन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंडवाद पर सबसे बड़ा हमला किया। और उन्होंने कहा कि किसी देश में अगर रोटी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो उस देश की व्यवस्था में गड़बड़ी है। तो आज पूरा सोशल मीडिया जो है वो पेरियार रामास्वामी नायकर के जयंती से भरा हुआ है। और ये कोई आपको नहीं बताएगा, टीवी अखबार में आपको नहीं बताएगा। सोचिए, थंगलान नहीं दिखाया जा रहा है। हिंदी पट्टी में इतना बड़ा डायरेक्टर जिसकी फिल्में 1000 करोड़ का बिजनेस करती है, जो पारंजिता, जो कवाली बना चुके हैं, मद्रास बना चुके हैं, काला बना चुके हैं, सरपट्टा बना चुके हैं, उनकी फिल्म थंगलान इसलिए नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि उसमें पेरियार से लेकर अंबेडकर तमाम लोगों के विचारों को डाला गया है। बुद्धमय भारत की पहचान है वो डाला गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पटना में आज देश भर के, दुनिया भर के बुद्धिस्ट जमा हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से इनरोचमेंट हो रहा है। मैंने इससे पहले सारनाथ में दिखाया था, सारनाथ में किस तरह से इनरोचमेंट हो रहा है धम्म का। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, 8वीं शताब्दी से पहले भारत सोने की चिड़िया थी, जब यहाँ के मूल निवासी खत्तिय राजा थे, जब बुद्धमय भारत था, जब नागवंश, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, इन तमाम लोग के वंशज जब राज कर रहे थे तो सोने की चिड़िया थी। विश्वगुरु थे बुद्ध। भारत ज्ञान का केंद्र था, विज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी के बाद से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में भारत का वैभव, ज्ञान, विज्ञान सब पाखंडवाद में बदल गया। इसीलिए पेरियार को पढ़ना जरूरी है, कबीर को पढ़ना जरूरी है, संत श्रीमणि रविदास को पढ़ना जरूरी है, फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज को पढ़ना जरूरी है। तब आपको पता चलेगा कि एक बड़ी साजिश के तहत कैसे आपके गौरवमय इतिहास को खत्म कर दिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है, जिसको लोग बेरोजगार दिवस पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं, और ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आज़ाद ने पेरियार ईबी रामास्वामी के द्रविड़ संस्कृति के महानायक एवं जीवन भर जातिवाद, पाखंडवाद के विरुद्ध रहे पेरियार ईश्वर रामास्वामी की जयंती पर उन्हें सत नमन। जब तक एक युवती आधी रात में अकेले भ्रमण न कर सके, तब तक मैं नहीं मानता कि हमारे देश की सभ्यता में विकास हुआ है। पेरियार रामास्वामी जी की जयंती दिवस पर उन्हें सत नमन। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। अब बात दिल्ली की। दिल्ली में सोचिए, 30% दलित समाज का वोट है, 20% मुसलमान है, 50% झोली भर भर कर आम आदमी पार्टी को देते हैं, 40% जो है ओबीसी वोट भी है, 10% जनरल वोट है। लेकिन मुख्यमंत्री जनरल, डिप्टी सीएम जनरल, दिल्ली के 3 सांसद जनरल कैटेगरी से, अब फिर से नया सीएम वो भी जनरल कैटेगरी से। बीजेपी को मौका मिल गया है, कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस ने वहाँ ओबीसी यादव समाज का अध्यक्ष बना रखा है। हो सकता है बीजेपी वहाँ एक दलित चेहरा प्रोजेक्ट करे। तो ठीक कहते हैं लोग कि आरएसएस में पहले, और आरएसएस की जननी कांग्रेस थी, उनका बच्चा जो है वो बीजेपी है, और ये बगल बच्चा है छोटा रिचार्ज है, इसमें सवर्ण समाज का कब्जा है पूरी तरह से। तो ये प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर आ रही है, और लोग कह रहे हैं कि अतिशी को मुख्यमंत्री बनाना, अगर इसी के बदले एससी समाज से, वाल्मीकि समाज से, या फिर किसी ओबीसी समाज से वो मुख्यमंत्री बनाते तो ज़्यादा फायदा होता। फिलहाल कांग्रेस ने ओबीसी पर फोकस कर रखा है, यादव समाज से वहाँ उनका प्रदेश अध्यक्ष है। उसके बाद बीजेपी वहाँ अब हो सकता है कि कोई एससी एसटी और राजकुमार आनंद जैसे लोग को प्रोजेक्ट करे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने साफ साफ ड्रामा कहा है कि अरविंद केजरीवाल का ड्रामा है, पॉलिटिकल स्टंट है, वो जनता के हितों में फैसला नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में लोग परेशान हैं, ये बात तो है। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में दिल्ली वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हरियाणा में यही चल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं ने अपमान किया, एक दलित चेहरा है, बड़ी नेता हैं, वो पहले अध्यक्ष भी थी, अशोक तंवर के साथ जिस तरह से हुड्डा फैमिली ने बर्ताव किया, और अब जिस तरह से दलित चेहरे को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। और धीरे धीरे दलित वोट वहाँ सबसे ज़्यादा 22% दलित वोट है, उसके बाद ओबीसी मिला दीजिए तो वहाँ भी दलित चेहरा बड़ा है। 40-50% ओबीसी के वोट है, 20% माना जा रहा है कि जाट समाज का वोट है। अब तक जाट सीएम होते आ रहा है कांग्रेस से। कांग्रेस को ये दाव महंगा पड़ सकता है। अभी भी वक्त है कि वो कुमारी शैलजा को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, अनाउंस करते हैं, तो दलित वोट सेंट्रलाइज हो सकता है। नहीं तो मिलीजुली सरकार की स्थिति बन रही है, क्योंकि बीएसपी, इनेलो और हलोपा का गठबंधन है।
बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है, सैनी उसके मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस हर का जाट मूवमेंट जो, क्योंकि सोशल अवेयरनेस बहुत आया, समाज में बहुत चेतना आई है, और खासकर वो SC ST OBC के लोग अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर अब बात करने लगे हैं। मंदसौर में ईद मिलाद के जुलूस पर हमले की खबर है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग लिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पेरियार रामास्वामी की जयंती मनाई जा रही है। फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी कोलंबस अमेरिका को अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस की 18 वॉल्यूम दिए गए। भले भारत में बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हो, लेकिन दुनिया के तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ उनका मान सम्मान बढ़ रहा है। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी महापुरुष की इतनी छोटी मूर्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर है, डॉक्टर बाबा साहेब की इतनी छोटी मूर्ति लगाना बाबा साहेब का अपमान है। इससे अच्छा मूर्ति नहीं लगाते, इस मूर्ति को तुरंत बदला जाना चाहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जातिवाद मनुवाद का अड्डा बन गया, वहीं से लक्ष्मण यादव की नौकरी गई थी। रतन लाल पर लगातार हमले होते रहते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल है। कुमारी शैलजा के अपमान से आहत हरियाणा के दलित जगह जगह पर शपथ ले रहे हैं कि वे कांग्रेस को ढेला भर भी वोट नहीं देंगे। दलितों ने बसपा को वोट और कांग्रेस को चोट देने का मन बना लिया है। सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है, जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयंती को जिस तरह से मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बेरोजगार दिवस है, आपकी क्या राय है? और आखिर पेरियार रामास्वामी की जयंती क्यों नहीं दिखाई जाती है टीवी चैनल पर, जबकि उनके इतने विचार हैं, उनके लोग जो हैं वो तमिलनाडु में सत्ता में भी है। आपकी क्या राय है? सोचिए, 21वीं सदी में जब एक फिल्म नहीं दिखाई जा रही है, थंगलान जब नहीं दिखाई जा रही, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। 1,000 करोड़ के बिजनेस करने वाले डायरेक्टर को नहीं मिल रही है जगह, उनको थिएटर नहीं मिल रहा है, पारंजिता को। तो हम जैसे लोगों के पीछे कितने लोग पड़े होते होंगे। और सोचिए पेरियार ने कितने मुश्किल में काम किया होगा, साहू जी महाराज ने। और आज भी पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचिए, मायावती हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, इन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। तो भारत में जातिवाद की जड़ें गहरी है, और जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, ये समझ और लोगों को बढ़ रही है और वो लड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में जो टीवी अखबार आपको मास्टर स्ट्रोक दिखा रहा है, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना, जो कि राजपूत समाज से आती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दरअसल आतिशी मारलेना की पूरी नरिशिंग लेफ्टिज्म में हुई है, लेफ्ट के विचारक रहे उनके परिवार वाले। लेकिन जब वो दिल्ली की चुनाव लड़ रही थी, तब लोकसभा की, तब चूँकि छोटे रिचार्ज हैं RSS आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी ने उनको कहा कि आतिशी सिंह हैं, राजपूत समाज से आती हैं, मारलेना हटा दिया गया था। उसके बाद वो आतिशी सिंह हो गई थी, तो इसलिए मैं उनकी कम्युनिटी बता रहा हूँ। तो अरविंद केजरीवाल खुद सवर्ण समाज से आते हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया सवर्ण समाज से आते हैं, संजय सिंह सवर्ण, वहाँ के स्वाति मालीवाल जो बगावत करके बीजेपी के पाले में, वो ब्राह्मण समाज सवर्ण समाज से आती हैं। तो सब कुछ सोचिए किस तरह से सवर्ण समाज के पाले में इस देश में जाति एक सच्चाई है, और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है कि पता चले कि कौन मलाई खा रहा है और कौन मेहनत कश लोग हैं, कौन लोहे का काम कर रहे हैं, कौन लकड़ी का काम कर रहे हैं, कौन चमड़े का काम कर रहे हैं, कौन मवेशी का पाल रहे हैं, कौन लोग सड़क नदी नाले पहाड़ होटल पत्थरें ये सब काम कर रहे हैं, कौन मेहनत कश लोग हैं, और कौन बैठ के मलाई खा रहे हैं, चाहे वो मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में। ये बड़ा सवाल है, और इस लिहाज से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नुकसान होता दिख रहा है। अगर कांग्रेस ने हरियाणा में हुड्डा फैमिली को पर लगाम नहीं लगाया, वहाँ उनको नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि अब SC ST OBC के लोग जागरूक हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक है आतिशी को लेकर, उस पर मुझे थोड़ा शक है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये मैसेज नहीं जा रहा है कि वाल्मीकि समाज को कुछ नहीं मिल रहा है, SC समाज को कुछ नहीं मिल रहा है और उनके नेताओं को हटाया गया है? तो आतिशी को लेकर सोशल मीडिया टीवी अखबार आपको दिखा रहा है मास्टर स्ट्रोक, ऐसा कुछ है नहीं। हर कम्युनिटी के लोगों में जागरूकता बढ़ी है, वो अपने संवैधानिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकारों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सजग है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबरें ही नहीं देखें, अपनी राय भी दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।